थे, उनकी बड़ी पत्नी सुशील संस्कारी। एक दिन राजा ने कहा चलो प्रयागराज चलते हैं। तो प्रयागराज राजा आए, अपनी पत्नी पालकी पर बैठ के आई, सारी सेना सिक्योरिटी सब प्रयागराज आए। तो प्रयागराज में संतों का सत्संग चल रहा था, ऐसी कहीं कथा हो रही थी। तो रानी के कान में हल्की हल्की कथा की ध्वनि आ रही थी। जहां वो अपने कक्ष में रुकी, शिविर लगा, तो उनके कमरे के पास कथा की, कीर्तन की आवाज हल्की हल्की गई। तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, लगता है अगल बगल सत्संग चल रहा है संतों का, आप आज्ञा करें तो मैं सत्संग में चली जाऊं। राजा बोले, ना, आप इतनी बड़ी महारानी और इतनी बड़ी महारानी होके आप ऐसे बैठेंगी, शोभा ना देगा, आपके लिए अच्छा नहीं। पति ने मना कर दिया, बोले आप रानी हैं, आपको सब जगह नहीं जाना चाहिए, आपके हिसाब का नहीं, सत्संग चल रहा कोई बात नहीं। पर रानी को बहुत बुरा लगा, पर अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए। और संगम, प्रयागराज संगम, गंगा यमुना सरस्वती का जहां मिलन है, संगम में गई रानी और गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, अगले जन्म में मुझे दासी बना देना, अगले जन्म में मुझे गरीब बनाना, पर रानी मत बना, गरीब बनाना पर रानी ना बनाना। और अगले जन्म में गंगा मैया ऐसी कृपा करना कि मुझे सत्संग मिले, संतों का संग मिले, ऐसी कृपा करना, मेरा मन धन दौलत में ना लगे, कथाओं में, संतों के दर्शन में मन लगे, सेवा में मन लगे। ये कहकर अपने सिर पर कपड़ा बांध करके और रानी संगम में डूब गई। उन्होंने जल समाधि ले ली, मतलब उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया कि ऐसी रानी बनकर के क्या फायदा। सवेरा हुआ, रानी का पता नहीं। राजा ने कहा, रानी कहाँ चली गई? चारों तरफ खोज हुई तो उनकी बॉडी, उनका शरीर, वो तो मर चुकी थी, ऊपर किनारे पड़ा हुआ था उनका शरीर। हल्ला फैल गया कि देखो रानी की किसी ने हत्या कर दी। अब बाकी लोग क्या जाने। वही रानी अगले जन्म में माता शबरी बनी। वही रानी अगले जन्म में क्या बनी? माता शबरी। शबरी की माँ एक दिन चोटी कर रही थी, शबरी की छोटी गुड़िया शबरी, उस समय छोटी, बचपन काल। एक दिन माँ चोटी कर रही शबरी की, बाल सुलझा रही। तभी शबरी के पिता ने बहुत सारे जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। शबरी बोली, माँ, आज पिताजी इतने सारे जानवरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा, तेरा विवाह होने वाला है, तेरे विवाह में बाराती आएंगे, उन बारातियों को, इन सारे पशुओं को मार करके उनका मांस परोसा जाएगा। तेरे विवाह की तैयारी चल रही है। माता शबरी ने कहा, माँ, क्या मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी? क्या करें बेटा, चढ़ानी ही है। बारातियों ने डिमांड भेजी है कि हमें हिरणतंग, मतंग ऋषि के आश्रम में वह बेटी की तरह रह करके और संतों के यहाँ झाड़ू पोंछा करती और संतों का प्रसाद पाती, सत्संग करती, और ऐसी जवानी, ऐसे ही उसका बुढ़ापा बीता। और सत्संग और सेवा, सत्संग और सेवा, सत्संग और सेवा, केवल 2 काम किया माता शबरी ने। इन 2 कामों का इतना बल बढ़ा कि राम स्वयं शबरी का घर के पता पूछते पूछते आ गए कि क्या मेरी शबरी माता यहीं रहती है? ये है भजन का प्रभाव, ये है सेवा का प्रभाव,
ये है सत्संग का प्रभाव। कहते हैं कि किया गया पुण्य खाली नहीं जाता। भगवान हमारी भक्ति आज से नहीं देख रहे हैं, पिछले जन्म में भी आप लोगों का कोई संस्कार रहा होगा भक्ति का, तब इस जन्म में मन भगवान में कुछ लगा, नहीं तो इस जन्म में मन लग जाए हम इस योग्य कहाँ हैं। तो ये पिछले जन्म का संस्कार है। इसलिए कहता हूं सत्संग और सेवा, ये दो चीज जब मिल जाएं तो समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई। कृपा का अर्थ हमने एक दिन समझाया था, यही है कृपा। भगवान में मन लग जाना, शरीर से अच्छे काम हो रहे हैं, यही कृपा है। प्रिय भक्तों, इस कथा की गंगा में हमारी मैया श्रीमती नूतन शर्मा जी, स्वर्गीय कृष्ण विनोद शर्मा जी की स्मृति में हमारी मैया नूतन शर्मा जी ये कथा करा रही हैं और प्रेम से कथा मैया सुन रही हैं और मैया के द्वारा आप सब लोग कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो भगवान की कृपा मैया पर बनी रहे, मैया सुखी रहें। दरभंगा से, मिथिलांचल से मैया आई हैं और मैया के साथ आप सभी कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा जब होती है तो सत्संग बार बार मिलता है। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान अपनी माता कपिल देव जी को उपदेश करते हैं और माता सिद्धा नाम की नदी बन करके बह जाती हैं। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी है, तीसरी बेटी है आकुति देवहूति प्रसूति में। प्रसूति नाम की कन्या का विवाह, माता का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम सती, और भगवान शंकर से इनका बढ़िया विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जिस वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी के हृदय में बैठते हैं राम। शंकर जी पुजारी किसके हैं? राम के। शंकर जी देखो संहार करते हैं, तो संहार किस लिए क्यों करते हैं, किस बल से करते हैं? शंकर जी सदा भगवान का नाम जपते हैं, सदा भगवान का ध्यान करते हैं। शंकर जी भी भगवान का ध्यान और नाम जपते हैं, इसलिए उनके अंदर संहार करने की शक्ति है। यदि वो नाम जपना छोड़ दें तो शंकर जी भी संहार ना कर पाए। नाम जपते हैं ना शंकर जी। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी कहाँ रहते हैं? राम जी के द्वार। राम द्वारे तुम रखवारे। सदा राम राम श्री राम जय जय राम का जाप। ये नाम की बड़ी ताकत है। वो पाप मुझे लगेगा, ये बात शास्त्रों में लिखित है। देखो ना, जब भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जब जय विजय द्वार पर खड़े थे और वहां सनकादि आए, सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, तो जब सनकादि आए तो द्वारपालों ने रोक दिया। हमारे भगवान आराम कर रहे हैं, रुको। सनकादियों ने कहा कि भगवान ने तो कह रखा है कि हम कभी भी आ सकते हैं, हमारे लिए तो भगवान के दरवाजे खुले हैं, तो आप आने दो। द्वारपालों ने कहा नहीं, हम द्वारपाल हैं, चुप खड़े रहो यार। जब जय विजय ने रोका संतों को, ये 4 बार जाऊंगा और अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा, तब 3 बार वो अवतार लेके आए। एक बार वो बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, एक बार वो बने रावण कुंभकर्ण, और एक बार बने शिशुपाल और दंत वक्र। और इन तीनों के लिए भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। एक बार भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया,
रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए राम का अवतार लिया और शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिया। ये राम और कृष्ण और नरसिंह का जो अवतार है, ये अपने द्वारपालों के, अपने सेवकों के द्वारा किए गए अपराध का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने यह अवतार लिए हैं। ये प्रायश्चित करने के लिए था कि मेरे सेवकों ने गलती की है, संतों का अपमान किया है, तो संतों ने श्राप दिया है इन्हें कि तुम 3 बार राक्षस बनोगे। अब राम ने 14 साल का वनवास पाया, 14 साल कष्ट उठाए, काहे कि संतों की सेवा करे, बढ़ियों से संतों का भोजन प्रसादी कराए। तो पत्नी के द्वारा किया गया पुण्य, वह पुण्य तो पति को भी मिलेगा, पत्नी को भी मिलेगा। पुण्य तो पत्नी का पत्नी के पास रहेगा, पर पत्नी का किया गया पाप पति में ट्रांसफर हो जाएगा। पुण्य तो पत्नी के पास रह जाएगा, पुण्य ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ परसेंट हो सके तो हो जाए। इसलिए पति का धर्म, इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधान रहे, अपनी पत्नी को लाए सत्संग में। तुम दोनों पति पत्नी बैठकर सत्संग करो। आज की पत्नियां ज्यादा धार्मिक हैं, आज का पुरुष धार्मिक नहीं। पता है कि स्त्रियां, आपके घर में पूजा गोपाल जी की कौन करता है? हैं? जो भी भगवान जी हैं, कौन करता है पूजा? ये करते हैं। चलो, ये उस 1% में सम्मिलित है। क्यों? आपके यहां पूजा कौन करता है भगवान जी की? पुरुष के स्त्री? हाँ, कौन करता है? अधिकांश स्त्रियां ही पूजा करती हैं। भगवान को नहलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, भगवान की सेवा स्त्रियां ही करती हैं। पुरुष कभी कभी कर दे तो कर दे, वरना कंटिन्यू तो स्त्रियां ही करती हैं। तो स्त्रियां बड़ी धार्मिक हैं आज भी। तो स्त्रियों के बल के कारण, स्त्रियों के तप के कारण आज पुरुष सुरक्षित है, सुखी है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो सावधानी से चित्त को भगवान में लगाए और अपने गृहस्थ में रहकर, अपनी पत्नी में मन लगाकर, अपने मन को सब जगह से हटाकर और केवल एक परमात्मा से जोड़ दे। इसी से उसका उद्धार होगा। आज हमारा को भेज दो वृद्धाश्रम, और पत्नी के कहने से यदि पति ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया, तो बताओ वो पाप जो माँ को वृद्धाश्रम भेजने का पाप है, वो बेटे को लगेगा कि बहू को लगेगा? बोलो, किसको लगेगा? हाँ, भले तुम्हारी पत्नी धक्के मार के तुम्हारी मां को निकाले, भले तुम एक शब्द ना बोलो, पर उस पाप के भागीदार तुम ही हो, तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी को ऐसा करना नहीं चाहिए। पाप तो उसे भी लगेगा ही, थोड़ा बहुत बचेगी तो वो भी नहीं, लेकिन जो अधिक पाप है वह पुरुष के खाते पर जाएगा। कि तुम्हारी मां के साथ तुम्हारी पत्नी जब अत्याचार करती रही तो तुम कहां थी? तुमने क्यों नहीं मां का हाल सुना और मां का पक्ष लिया? तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं ना, अब बहुत सारे लोग हम पत्नी के बिना नहीं रहते, पर मां को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम। तो ऐसी संतान जो अपनी पत्नी के कहने से अपने मां को वृद्धाश्रम, या पत्नी के कहने से अपने पिता को अपमानित करना, ये सबसे पुरुष पापी हो जाता है। और कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं आप लोगों से, कहते हैं ना, कपड़े में कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं जो छूट जाते हैं, पर कुछ दाग ऐसे लगते हैं मां जो छूटते नहीं है। दाग भी तो कई प्रकार के होते हैं, नहीं होते? कुछ दाग हैं छूट जाएं, ऐसे ही पाप होते हैं। कुछ पाप होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं। थोड़े पुण्य करो, खत्म।
लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पाप वज्र बन जाते हैं, मिटते नहीं, रहते हैं। उनमें से एक पाप ये है माता पिता का अपमान करना, उनमें से एक पाप ये है गुरु का अपमान करना। ये पाप कभी ना धुलेंगे साहब। अपने गुरु का अपमान, गुरु का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का, अपने पिता का अपमान, माँ का पिता का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कभी किसी का बेवजह दिल नहीं दुखाना चाहिए। कई लोग कुत्ता सोता रहता है और पीछे से आएंगे कुत्ते को पत्थर से मार दी को, लंगड़ा है लंगड़े, ये भी वाणी का पाप है। तो ये वाणी का वाचा पाप है ये। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ ना बोला करो, बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रख के विवेक की तराजू में तौलो कि ठीक है वो शब्द बोलने योग्य है या नहीं है। तो मनसा वाचा वाणी का पाप है ये। कर्मणा, कर्म से, जैसे कुत्ते को आपने पत्थर मारा, गाय को डंडा, ये कर्म से पाप, ये पाप है। अब मनसा पाप क्या है? मनसा पाप क्या है? जैसे आपने सोचा किसी के बारे में, यार उसका नुकसान हो जाए, उसने मेरे लिए ऐसा किया वैसा, मन से सोचा। क्यों सोच रहे हो? किसी के बारे में अच्छा सोचो ना। सबको, हमारे यहां सोच क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। हम सबका भला सोचें, क्यों बुरा सोचें? हमारा दुश्मन का भी बुरा भगवान ना करें। हमारे गांव में तो कहावत कहते हैं ना कि दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़ें। दुश्मन की बेटी का भी भगवान सिंदूर ना उजाड़े। मतलब क्या हुआ कि हमारे दुश्मन की बेटी भी कभी विधवा, मतलब देखो दुश्मन की बेटी भी विधवा ना हो, मतलब हम लोग दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते। तो मनसा वाणी वाचा कर्मणा, इन 3 प्रकार के पापों से सबको बचना चाहिए। जो इन पापों से बच गया उसका हृदय भावों से भर जाएगा, और जिसका हृदय भाव से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, उसी के मन में मंदिर तैयार होगा राम का, भगवान कृष्ण का। प्रभु उसी के मन मंदिर में आकर बैठेंगे। जब भीतर कोई गंदगी होगी ही नहीं विचारों की, तो फिर भगवान तो वहीं होंगे ना जहां स्वच्छता है, निर्मलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहां मैया विचारों की गंदगी होगी वहां क्या करेंगे भगवान? भगवान का काम ही नहीं है। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है, साफ सफाई कुत्ते को भी पसंद है। तो जहां जिस दिल में भगवान को बिठाओगे वो दिल कितना पवित्र होना चाहिए। मीराबाई का दिल कितना पवित्र था। मीराबाई के ससुर ने कहा कि ये चरणामृत पी लो, जबकि उसे पता चल गया मीराबाई को कि ये जहर है, जहर था। लेकिन क्या कहा ससुर ने, राणा ने, ये अमृत है, चरणामृत है, पियो। चरणा भगवान शालिग्राम जी का चरणोदक है, भगवान का प्रसाद है, ये मानकर मीरा ने पी लिया। लोगों ने बताया कि मत पी मीरा, वो जहर है। कोई बात नहीं, भले वो जहर है, पर कहा तो गया कि वो प्रसाद है, तो मैं प्रसाद है ये मानकर पीती हूँ। आगे प्रभु जाने और उनका काम जाने। वो जहर बनाए तो जहर बने, और वो अमृत बनाए तो जहर को भगवान अमृत बना दें, और अमृत को भगवान जहर बना दें। भगवान क्या नहीं कर सकते। पी लिया मीरा ने, लेकिन वो जहर भी मार ना पाया। यही है भाव। यदि आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है सोचने दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं आप अपने को देखिए। भगवान शंकर
एक दिन माता सती को लेकर कथा सुनाने गए। माता सती जब कथा सुनकर वापस आई तो राम लीला कर रहे थे, सीता को खोज रहे हैं। रावण चुरा कर ले गया सीता माँ को। राम जी पागलों की तरह, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। जब राम को इस तरह पागलपन में देखा भगवान शंकर ने, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो, आप बहुत अच्छी लीला कर रहे हैं। आप अंतर सती लगा कि मेरे शंकर जी गलत व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। हे शंकर जी, आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? शंकर जी ने कहा ये भगवान है, आप भी प्रणाम करो। सती बोली कि ये भगवान होते तो स्वयं की पत्नी का पता ना लगा लेते। संदेह हो गया। भगवान शंकर ने समझाया कि ये भगवान है, संदेह ना करो। माता सती को संदेह हो गया। क्यों हो गया संदेह माता सती को? क्योंकि माता सती को भगवान की कथा में ही संदेह है। जहां व्यक्ति भगवान की कथाओं में संदेह करता हो, वहां भगवान पर संदेह हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान पर विश्वास कौन करता है? जो भगवान की कथाओं पर विश्वास करता है। इसलिए पहले भगवान नहीं है, पहले भगवान की कथा है। अरे कथा ना सुने हम तो कथाओं के द्वारा तो हम भगवान को जान पाए, वरना भगवान कौन है हम कहां जानते थे। भगवान का परिचय पत्र क्या है? भगवान की कथा। इसलिए भगवान की कथा आप लोग सुना करिए। बच्चों को भी कथा सुनाइए। आजकल के बच्चे कथा नहीं सुनते। कथा ना सुनने से बच्चों के अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं। आजकल बच्चे कहाँ श्रद्धा रखते हैं? क्यों नहीं रखते? मंदिर नहीं जाते, श्रद्धा नहीं रखते। क्योंकि भगवान में कोई श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे कथा नहीं सुनते। बच्चों की श्रद्धा कहाँ है? शराब पीने में उनकी बड़ी श्रद्धा है, शराब में श्रद्धा है, गांजा में उनकी बड़ी श्रद्धा है, सिगरेट तो बहुत फेवरेट है आज के बच्चों की, और लिविन में रहना तो बहुत अच्छा लगता है आज के बच्चों को। पड़ोसन बहुत पसंद